अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 14 रिंग थ्योरी का। तो आज इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे इस थ्योरम का, जिसकी स्टेटमेंट यह है कि लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड ए बी एन आइडियल ऑफ आर, देन शो दैट आर ओवर ए इज़ एन इंटीग्रल डोमेन इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ अ प्राइम आइडियल। तो इस थ्योरम का प्रूव शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले प्राइम आइडियल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि प्राइम आइडियल है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि प्राइम आइडियल की डेफिनेशन है क्या। तो अगर हम प्राइम आइडियल की डेफिनेशन ये है कि अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं, लेट ए बी बिलोंग करे आर के अंदर से, रिंग से हमने दो एलिमेंट ले लिए, देन अगर इन दोनों की प्रोडक्ट इस आइडियल में बिलोंग करे ए में, जो कि आर का क्या है, आइडियल है। अगर हमने जो दो एलिमेंट लिए आर से, उन दोनों की प्रोडक्ट अगर ए में बिलोंग करे तो दिस सिंप्लाइज दैट या तो ए बिलोंग कर रहा है ए से या बी बिलोंग कर रहा है ए से। ये प्राइम आइडियल की डेफिनेशन है कि अगर हम रिंग से दो एलिमेंट ले, उन दोनों के प्रोडक्ट अगर आइडियल में बिलोंग कर जाए तो उन दोनों में से या तो ए बिलोंग कर रहा होगा ए से या बी बिलोंग कर रहा होगा ए से। तो ऐसे आइडियल को हम कहते हैं प्राइम आइडियल। ठीक हो गया। तो अब हम अपने थ्योरम का प्रूफ शुरू करते हैं। तो अब हमने सबसे पहले सपोज करेंगे कि इफ़ एंड ओनली इफ के साथ है। सबसे पहले हम सपोज करेंगे आर ओवर ए क्या इंटीग्रल डोमेन है और हम ए को प्राइम आइडियल शो करवाएंगे। तो हम प्रूफ शुरू करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं, सपोज R over A is an integral domain. Now we have to show that A is a prime ideal. ठीक हो गया। प्राइम आइडियल की अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि अगर हम लेते हैं लेट, अगर हमने रिंग से दो एलिमेंट लिए, उन दोनों की प्रोडक्ट ए में बिलोंग करे, तो या तो ए बिलोंग करे ए से या बी बिलोंग, दोनों में से एक बिलोंग करना चाहिए ए से, तो तब प्राइम आइडियल बनता है। तो हमने ये शो करवाना है। तो ये अगर हम दो लेते हैं, दो की प्रोडक्ट लेते हैं, वो बिलोंग करिए इस आइडियल से। ठीक हो गया। तो हमने ये शो करवाना है या तो ये वाला ए में बिलोंग कर रहा है या ये वाला। तो अब हमने इसको शो करवाने के हम लेते हैं कि अब देखो ए बी बिलोंग कर रहा है ए से। अब एक क्रॉस हेड की प्रॉपर्टी है, उसके मुताबिक हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए को हम लिख सकते हैं ए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने ग्रुप थ्री में पढ़ी थी कि ए एच इज़ इक्वल टू एच होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ए बिलोंग करे एच के अंदर से। अगर ए बिलोंग कर जाए एच के अंदर से तो ए एच इज़ इक्वल टू एच होता है। अब देखो ए बी बिलोंग कर रहा है ए के अंदर से, तो इसका मतलब ए बी प्लस ए इज़ इक्वल टू, ये अंडर एडिशन है, मतलब कोसेट में आ गई ये प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज है। ठीक हो गया। अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट के मुताबिक हम इसको ओपन कर सकते हैं इस तरह। ठीक हो गया, बी प्लस ए, और ए को हम 0 प्लस ए लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट, जैसे कि ए एच बी एच को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट कोशेंट ग्रुप, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोशेंट ग्रुप के मुताबिक ए एच बी एच को हम लिख सकते हैं ए बी एच। ठीक हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोशेंट ग्रुप की और या फैक्टर ग्रुप जिसे कहते हैं। ठीक हो गया। अब देखो ये जो है ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0 प्लस ए इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक हो गया, 0 एलिमेंट है। ठीक हो गया। अब देखो ए हमने सपोज क्या किया हुआ कि आर ओवर ए क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। अगर इंटीग्रल डोमेन हो तो उसका मतलब यह है कि अगर दोनों कोई सी दो एलिमेंट की प्रोडक्ट 0 इक्वल आ जाए, या तो ये वाला 0 होता है या दूसरा 0 होता है। अब ये भी इसका एलिमेंट है, ये भी इसका एलिमेंट है, और इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल आ रही है 0 के, तो दिस सिंप्लाइज दैट या तो ये वाला 0 होगा या फिर b प्लस ए इज इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि हमने सपोज क्या किया हुआ है, सिंस हमने सपोज किया हुआ है कि आर ओवर ए क्या है, इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, उस वजह से उसके मुताबिक या तो ये वाला 0 होगा या ये वाला 0 होगा। अब देखो ए प्लस ए, 0 प्लस ए को हम दोबारा ए लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह b प्लस ए को हम दोबारा ए लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब a प्लस ए करने से a आ रहा है, इसका मतलब है a बिलोंग कर गया a में इस प्रॉपर्टी के मुताबिक। ठीक हो गया। अब फिर दोबारा b प्लस ए करने से a आ रहा है, तो इसका मतलब b बिलोंग कर गया a से। अब देखो हमने दो की प्रोडक्ट ली थी कि वो a में बिलोंग कर रही है, तो हमने ये शो करवा दिया या तो a बिलोंग कर रहा है a से या b बिलोंग कर रहा है a से। तो इसके मुताबिक क्या हुआ, a इज़ आ प्राइम आइडियल। ठीक हो गया। तो हमने सपोज किया आर ओवर ए को इंटीग्रल डोमेन और ये शो करवा दिया ए क्या है, प्राइम आइडियल।
हमने कन्वर्सली सपोज कर लिया है कि ए इज़ अ प्राइम आइडियल है और ये शो करवाना है कि आर ओवर ए क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। ठीक हो गया। अब इंटीग्रल डोमेन शो करवाने के लिए सबसे पहले किसी भी रिंग को क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होना चाहिए उसे। तो सबसे पहले हमने इसको ये शो करवाना होगा कि आर ओवर ए क्या हो, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो इसको शो करवाने के लिए सिंपली हमने करना कुछ नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है कि आर क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। सिंस आर इज़ a commutative ring with unity, it is easy to see that R over A is also a commutative ring with unity। क्योंकि ए हमें गिवन है, इसका आइडियल है। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन रिंग होती है ना, इसमें जो नीचे वाला ये जो आइडियल होता है ना, यही इसकी आइडेंटिटी होती है। तो इस क्वेश्चन रिंग में हमारे पास आइडेंटिटी क्या होगी, ये आइडेंटिटी होगी। तो ऑलरेडी आर हमें क्या गिवन है कि वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। तो इसका मतलब आर ओवर ए भी क्या होगी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। अब हमने आर ओवर ए को कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। अब इंटीग्रल शो करवाने के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि इसमें कोई भी प्रॉपर ज़ीरो डिवाइज़र ना हो। मतलब अगर हम इसमें से अगर हम दो एलिमेंट ले उनको मल्टीप्लाई करवाए, अगर हमारे पास ज़ीरो आ जाए, या तो ये वाला ज़ीरो हो या फिर ये वाला ज़ीरो हो, दोनों में से एक ज़ीरो होना चाहिए। तो तब भी हम कहेंगे कि इसमें कोई प्रॉपर ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। ठीक हो गया। तो इसको हम इसमें से हम लेते हैं दो एलिमेंट, लेट ए प्लस ए और बी प्लस ए, जो कि बिलोंग कर रहे हैं आर ओवर ए से। ये ए आर से आ रहा है, ये बी आर से आ रहा है और ए एज इट इज़ आ रहा है इनमें से। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं इन दोनों की प्रोडक्ट को इक्वल रख लेते हैं, किसके, इक्वल टू ज़ीरो के रख लेते हैं। अब हमने ये शो करवाना है या तो ये वाला ज़ीरो है या ये वाला ज़ीरो है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट के मुताबिक जैसे हमने इसको इसमें चेंज किया था, अब हम इसको इसमें चेंज करेंगे। ठीक हो गया। तो ए बी प्लस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट नहीं है, सॉरी, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर ग्रुप है उसके मुताबिक। और ज़ीरो प्लस ए को हम ए लिख सकते हैं। अब ए बी प्लस ए करने से ए आ रहा है, तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक दोबारा हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग कर गया ए के अंदर से, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक। ठीक हो गया। अब हमने सपोज़ क्या किया हुआ है कि ए क्या है, प्राइम आइडियल है। प्राइम आइडियल है, अगर दो की प्रोडक्ट बिलोंग कर रही है ए से, तो दिस इम्प्लाइज दैट या तो ये वाला ए में बिलोंग कर रहा है या फिर ये वाला ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक हो गया। अगर ए बिलोंग कर रहा है ए में, तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए इज़ इक्वल टू ए। ठीक हो गया। इस तरह अगर बी बिलोंग कर रहा है ए से, तो दोबारा इसी प्रॉपर्टी के मुताबिक हम लिख सकते हैं बी प्लस ए को ए। ठीक हो गया। अब ए प्लस ए, ज़ीरो ए को हम लिख सकते हैं ज़ीरो प्लस ए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह बी प्लस ए को हम लिख सकते हैं ज़ीरो प्लस ए। तो हमने दो की प्रोडक्ट को एक और रखा ज़ीरो एलिमेंट के, तो हमें पता चला या तो ये वाला ज़ीरो है या फिर ये वाला ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये होगा कि आर ओवर ए, इसमें कोई प्रॉपर ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। तो इसका मतलब आर ओवर ए क्या हो गया, इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।